सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्यों बोलने से जो सेना का बारे में अपना कर्नल साहब क्या बता रहे, ये ज़रूर जानकारी लेना आपका हक है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे। वन पेंशन OROP लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सारे मीडिया वाले ये मान रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है। थैंक यू। अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना। 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन OROP लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है। और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी। 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। तो मोदी जी अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर CBI ED की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स। इस GST को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं। आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम
चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे, ये बदलाव हम चाहते हैं। और मीडिया वाले कहते हैं, देखो भाई और बहनों, अदानी से कहते हैं, अदानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आर्मी चाहिए, तो अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ। इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। मोदी गया, बहनों ताली बजाओ।